वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु राघव स्किल। आशा है आप अच्छे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे सिलाई को। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कमीज में, ब्लाउज में या जिस भी ड्रेस में आप प्लेट डालना चाहते हैं, सबका मेथड एक ही है। हम किस प्रकार से डालते हैं। देखिए, कई बार आप प्लेट इस तरह से डाल देते हो कि प्लेट ब्रेस्ट के ऊपर चढ़ा रहता है और अच्छी फिटिंग नहीं आती। सपोज कीजिए जब ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ ये गला भी पीछे जाएगा, बहुत सी कमी आएंगी। तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं ये फॉर्मूला, हम हर सूट, हर ब्लाउज, हर ड्रेस पे अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट नाप लो, जितना हम उसका चौथा हिस्सा लेते हैं वो ले लिया हमने। जैसे 46 थी, इसका चौथा हिस्सा हमने 11.5 ले लिया है। अब 11.5 में हमें 1 इंच और प्लस कर देना है, 1 इंच और जोड़ देना है। ये कितना हुआ? 12.5। अब 12.5 पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे और जो बीच से चौड़ाई रखेंगे, देखिए जो बीच से हम चौड़ाई रखते हैं 34 तक, वो हम रखेंगे 3.5। लेकिन 34 से ऊपर जितने भी हमारे नंबर आते हैं उसके बाद हम बीच में से 4 इंच चौड़ाई रखेंगे प्लेट की। देखिए, हमने 4 पे निशान लगा लिया। अब ऊपर से निशान हम कितना लगाएंगे? जैसे मैंने बताया था, ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1 इंच, यानी कि इस सूट का है 11.5 चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच, तो ये हुआ 12.5। 12.5 पे अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा? देखिए, जब जहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा नीचे प्लेट होना चाहिए, तभी अच्छी फिटिंग आएगी, तभी अच्छा उसमें बैलून बनेगा। तो अब हम देखिए लेते हैं लंबाई। लंबाई कितनी लें आप, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये तो हमारा हुआ यहाँ पे निशान। अब हम लंबाई लेते हैं इसकी। लंबाई हम 6.5 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। दोबारा फिर बताऊंगी, 34 तक 3.5 और 34 से ऊपर ऊपर बीच का जो गैप है 4 इंच, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत नज़दीक प्लेट आ जाएंगे। ये हमने 12.5 पे निशान लगा लिया। अब हम इसकी लेते हैं लंबाई। लंबाई 6.5 लेंगे हम इसकी। आप 7 भी ले सकते हो, कुछ टेलर्स, कुछ बच्चे 7 लेते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमने ले लिया यहाँ से 6.5। अब हम तिरछे प्लेट जो डालते हैं, सीधे प्लेट आप जिस भी ड्रेस में डालना चाहते हो ऐसे ही डालोगे। 34 तक हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे, 34 के बाद 2 इंच का। देखिए, ऊपर हमने निशान लगाया और तीनों प्लेट में हमने 2-2 इंच का गैप रख लिया। ये देखिए, यहाँ 2 का। इस तरह से हम तिरछे प्लेट में 2-2 इंच का गैप रखेंगे। 34 तक रखेंगे हम 1.5 इंच का। अब हमने 8 पे निशान लगाया, यहाँ पे 8 इंच पे। और जो ये तिरछा प्लेट है हमारा, ये हम ऐसे इंची टेप रख के सीधी लाइन मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से जो ब्रेस्ट वाला हमारा पॉइंट है, ये मुड्ढे वाला, इसमें हम जितनी भी हमारी फिटिंग है उससे 2.5 इंच पीछे छोड़ के ये तिरछा निशान ऐसे लगा देंगे। आशा है आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बार बार आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेथड निकालने की ज़रूरत नहीं है। हर सूट पे और ड्रेस पे, ब्लाउज पे आप ऐसे ही अप्लाई करो। और हाँ, सिलने के बाद मुझे ज़रूर बताओ फिटिंग कैसी आई है, क्योंकि बेसिक सी सब कोई मेरे ख्याल से आती होगी अगर आप चैनल देखते हो तो। सिलाई ऐसे ही हम पीछे हमने निशान लगा लिए हैं, अगले वाले के हिसाब से ही हमने उल्टा करके लगा लिए थे। अब हम ये लगा लेंगे। दोबारा से फिर कहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, फ़ोन की क्वालिटी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसमें इतना मार्क नहीं दिखता। तो ये हमने कर लिया है निशान पूरे। अब हम इस पर स्टिच करके भी दिखाते हैं। ऐसे ही हम पिछले पल्ला है जो हमारा पिछला बैक साइड है, उस पर भी हम ऐसे ही 12.5, बीच में से 4 इंच और लंबाई 6.5, ऐसे हम इस पर भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्लेट की जो सिलाई करते हो आप। देखिए, कई बार आप सिलाई क्या करते हो, प्लेट जो लेते हो, जैसे मैंने देखा है बीच में से आप जैसे वी बनता है ऐसे बना देते हो सीधा निशान लगा के, और जो वो करते हो उसमें झोल आता है, कमर पे भी इतनी अच्छी उसमें फिटिंग नहीं आती। देखिए, ऐसे करते हो आप, सेंटर लिया और फिर एकदम तिरछा किया और फिर ऐसे बना दिया। हमें ऐसे नहीं करना है। मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ हमें कैसे सिलाई लगानी है इसमें। देखिए, हमारा प्लेट है, निशान लगा लिया हमने। अब हम दोनों सिरे के जहाँ पे निशान है वहाँ से पकड़ लेंगे। हम कस के पकड़ेंगे, ढीले नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो कपड़ा तिरछा हो जाएगा या कई बार कपड़ा छूट भी जाता है। देखिए, ऐसे हमने, आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, अगर इतने आप एक्सपर्ट नहीं हो तो ऐसे हमने पकड़ लिया। अब हम इसको शुरुआत में मशीन के पैर के नीचे दाब दिया। शुरुआत में हम इतना ज़्यादा कम रखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, इससे झोल नहीं बनेगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा बीच में करते जाते। अब हम फिर जब हम प्लेट पे उतरेंगे नीचे तो फिर ऐसे ही हम
गोलाई में करते जाएंगे, एकदम बीच में से वी नहीं बनाएंगे। और जब ये धागा तोड़ते हो बीच में से मत तोड़ें, थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि इससे प्लेट उधड़ता नहीं। ऐसे ही लास्ट में एक बार मैं आपको प्लेट दिखाना चाहूँगी कैसे बनाते हैं। ये देखिए दूसरे साइड भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। कपड़ा पकड़ लिया हमने। अगर आप सीधे प्लेट डालना चाहते हो, 2 प्लेट आगे 2 पीछे, तो उसमें भी यही तरीका है। ऐसे पकड़ा हमने, खींच दिया। अब हमने नीचे से बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि कई बार जब आप शुरुआत में ही नीचे से थोड़ा मोटा ले लेते हो, प्लेट कपड़ा ज़्यादा ले लेते हो, तो उसमें नीचे गुफा सा बन जाता है, थोड़ा झोल सा हो जाता है, उसमें कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करते फिर हम थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे। आप हर चीज़ के लिए निशान पे डिपेंड न रहें, कुछ हमें अपने आप भी करने हैं। देखिए ऐसे ही हम ये लगा लेंगे। ये हमारे आगे वाले हैं, पिछले वाले हमने डाल दिए हैं। मैं बार बार आपको इसी करके दिखा रही हूँ कि आपके समझ। ये देखिए ये ज़्यादा हुआ, अब फिर कम, बीच में ज़्यादा आके फिर कम, थोड़ा थोड़ा, 1 सवा पैर की, जितना मशीन का 1 पैर होता है ना, बस सवा पैर का इतना चौड़ाई होना चाहिए। और ये जो तिरछा प्लेट है ये हम सीधे प्लेट की तरह नहीं डालेंगे, इसमें हम ऐसे डालेंगे जितना मशीन का 1 पैर होता है शुरुआत में, इतना चौड़ा लिया। और फिर धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल बीच में जिगजैग लाइन नहीं होनी चाहिए। तभी मैंने आपको कहा था पहले आप सीधी सीधी लाइनें लगा के देखो तो सिलाई में फिनिशिंग आएगी। अब हम ऐसे पकड़ के, ये अगर कपड़ा फिसलना है, सिल्क में है, तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हो पहले। अब हमने 1 पैर का ले लिया, 1 पैर से कम। अब धीरे 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 बिल्कुल हम कम करते जाएंगे। ऐसे ही हमारा तिरछे वाला प्लेट होगा। ब्लाउज पे भी हम ऐसे ही करते हैं। देखिए अब हमने जहाँ पे लास्ट निशान है उतार दिया। हम प्लेट जब भी डालेंगे तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, न कि ऊपर से नीचे की तरफ, तब अच्छी फिनिशिंग आएंगे। आप देखिए थोड़ा सा धागा हम छोड़ देते हैं ताकि उधड़े ना। ये देखिए कितना बारीक है। अब हम ये मुड्ढे वाला भी डालेंगे ऐसे ही, जैसे हम बराबर के दोनों प्लेट, हम यानी कि 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 प्लेट होते हैं, तो हम ऐसे ही डालते हैं। शुरुआत में 1 पैर की चौड़ाई, और फिर एकदम से हमें तिरछा नहीं करना है, धीरे 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 हमें कपड़े पे उतारना है प्लेट। ये देखिए ऐसे हमारी ये प्लेट पूरे हो चुके हैं। आप देखिए लाइन एकदम सीधी है ना। अगर आपको सीधा नहीं आता तो कुछ आप नाड़े बना के देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सलवार जोड़िए, क्योंकि मोहरी पे, और जब आप सलवार स्टिच करते हो बराबर की सिलाई, उसमें आपको सफाई आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है सीधी सिलाई की। क्योंकि अगर हम गोलाई में भी सिलाई लगाएं तो उसमें भी सीधापन चाहिए। अगर हल्का सा जिग जैग हो जाता है, सिलाई हिल जाती है, तो उसमें फिर प्रेस से भी अच्छा नहीं होता। ये देख सकते हैं आप तिरछा, ये देखिए इस तरह से आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करके सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। देखिए कपड़ा तभी अच्छा लगता है, चाहे सस्ता कपड़ा हो और उसको अच्छे से सिला जाए तो वही ब्रांडेड बन सकता है। ये देखिए सस्ता कपड़ा भी अगर हम अच्छे से सिलें तो वो देखने में अच्छा लगता है, महंगा लगता है। कितना भी महंगा कपड़ा हो, सिलाई अच्छी ना हो तो उसमें फ़ायदा होने वाला नहीं, वो बात नहीं बनती। देखिए अब इसमें कुछ गुफ़ा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट में कपड़ा ज़्यादा लेते हो तो बीच में बैलून बन जाता है, गुफ़ा सा बन जाता है। देखिए कितने अच्छे से प्लेट आए हैं। पूरा कर लिया है हमने ये। तो मैं आपको दोबारा से फिर बताऊंगी, जितनी हमारी फिटिंग है उसका चौथा हिस्सा, यानी कि जितनी ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1 इंच, और उतनी हमारी ये लंबाई आएगी। जैसे ये हमारी फिटिंग है यहाँ पे 11.5, तो 11.5 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना आया 12.5, तो 12.5 पे हमने ये निशान लगाया। और ये लंबाई ली है हमने 6.5 इंच। आप 6.5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ये जो चौड़ाई ली है हमने यहाँ से, ये ली है हमने 4 इंच। 34 से नीचे जितनी भी फिटिंग है, बीच में से हम जो ये चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 3.5 इंच, और 34 के बाद जितनी भी हमारी फिटिंग है ऊपर जाती है उसमें लेंगे हम यहाँ से 4 इंच। इसी तरह ये जो हमारा गैप है, तीनों प्लेट का ये गैप है, 34 तक हम ये लेंगे 1.5 इंच, और 34 के बाद लेंगे 2 इंच। कितना लेंगे हम? 34 तक लेंगे हम 1.5, 34 के बाद जितना लेंगे हम वो लेंगे 2। समझ गए होंगे? ये लेंगे 2 हम, 2 इंच। देखिए यहाँ से 2 इंच का गैप है, फिर इसमें भी 2 इंच का गैप है, इसमें भी 2 इंच का गैप है, इसमें भी।
इस तरह इसमें 2-2 इंच के गैप हुए। अब ये प्लेट आती है हमारी, ये कैसे आती है देखिए, ये हम यहाँ से लेंगे 8 इंच, 8 इंच पे लेके फिर हम ऐसा तिरछा मिला दें। और ये जो हमारे तिरछे है जहाँ पे हमारी फिटिंग आती है, ये मेथड हरे के लिए है। यहाँ तक जितनी हमारी फिटिंग आई है उस फिटिंग से हम 2.5 इंच छोड़ के ये पीछे तिरछा निशान लगा देंगे। इस तरह से अगर आप प्लेट लगाते हो तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। आशा है आप समझ गए होंगे। 34 तक ये 3.5, 34 के बाद 4 इंच का गैप, 34 तक ये 1.5 और 34 के बाद 2-2 इंच का गैप। इसी तरह ब्लाउज में हम सीधी प्लेट लेंगे, ये कुर्ती का है तो उसमें भी हम 1.5 या 2 इंच का साइज के अकॉर्डिंग हम उसमें गैप लेंगे। इस तरह से हमारी प्लेट हो जाती है।